कि प्रहलाद अब तो मर गया होगा। हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद जिसका तस, और जैसे ही प्रहलाद को जिसका तस देखा, हिरण्यकश्यप बोला हे भगवान इससे कुछ नहीं हुआ। अरे होगा कैसे, जिसका भगवान रक्षक उसको कौन मार सकता है। किसी माई के लाल में दम नहीं है, जिसकी रक्षा परमात्मा करे उसे कोई मार सके, कोई नहीं मार सकता। कयादू बोली प्रभु एक मौका दे दो मेरे बेटा को, चिंता मत करो जी भगवान को नाम ले वो ही ना, केवल एक मौका दे दो बस। सुनो मेरी बात, हिरण्यकश्यप को दया आ गई और मौका दे दो। एक कार्यकर्ता देखो खड़े तो हैं पर बेउ छोरे गोदी में लगे, नहीं कि चलते फिरते रहो जिन्हें समन जी करुआ भूरा जितने घूम रहे समन ने बिठा रहो। देखो ये चितकबर हो जाते तुम कर रहे हो जी, बैठ जा। बहुत सुंदर आनंद, न छींटगी शर्ट पहने शरीर ते ना है, तो बहुत सुंदर आनंद है भैया, अब जरूरत है ही ना। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित तो मौका मिलेगा, और जैसे ही मौका मिलो प्रहलाद बोले चिंता मत करो मैं सोचता हूँ। कयादू बोली तो बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ दूं, राम नाम छोड़ दे, हरि नाम छोड़ दे। प्रहलाद ना माने और मौका और मिलेगा ले। सोई बिन ने एक मीटिंग बनाई, सारे सखा जोड़ ले, परीक्षित महाराज सब सकन को एक जगह इकट्ठा करके और प्रहलाद कीर्तन करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा भैया चुरहते के आसपास के भक्तों आप भी यही समझियो कि भगवान हैं, हम भगवान की सभा में बैठे, प्रहलाद की सभा में बैठे और कीर्तन चल रहा है। आप यही समझियो कीर्तन चल रहा है, तो ताली बजा के मेरे साथ गाओ तो सब लोग ताली बजा रहे हैं, कोई झींगा बजा रहा, कोई मजीरा, कोई खरताल, कोई बहन भाइयों पखावज, कोई क्या बोलते बातें कहां से, कोई बहन भाइयों डुमडुमी, कोई दुमदुमी, कोई भपंग, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई पीपनी। बहन भाइयों जिससे जो मिल गया सब बजा रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। सब मेरे साथ गाओ अरे नंदलाल 5:30। और एक बात बोलूं, जितनी मैया बैठी भैया बैठे, हिरण्यकश्यप को डर मत करियो, हिरण्यकश्यप नहीं आएगा, लेकिन जिनने नाएगा उनके पास जरूर आएगा। ताली बजा के गईयो नहीं, फिर मेरी जिम्मेदारी रहा है, ठीक है। अरे नंदलाल मुरलिया वाले और गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरली। देखो ताली प्यार से बजनी चाहिए, भागा नहीं, भाव से। अरे श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले। ऐसे थोड़े ही, जब तक ताली नहीं बजाएगी तब तक कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। झूम करके ताली बजा के हरि बोल। हमका फालतू में नीचे कर लिया, कछु कछु तो बजा रहा है और कछु कछु ऐसे थोड़ी, और कछु कछु मैया तो श्री राधा सो जा आराम कर लो, कल गा लिया है, ऐसे थोड़ी। जितने भक्त बैठे जिनको हाथ दिए अपने आसपास देखियो कि हाथ किन किन गुना दे आसपास, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे करो। अभी ताली मत बजी, ऐसे अभी बजाओ मत, ऐसे करो हाथ। अब ताली 1 2 3 4। ये हमारे बहुत पुराने भक्त राजीव जी, अच्छा राजू, अब आप सोचो तुम्हारे भक्त हैं तो नाम ना जानते तुम। मैंने सोची राजू को राजीव कहते हो, तो राजू भैया माँ साहब भी हैं, ये हमारा सम्मान करते हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। 201 रुपए से हमारा सम्मान किया है। और ये तब से भक्त है मेरे, जब पहली बार चुरैथे में आया था। बहुत बहुत सुंदर आनंद।
इस क्षेत्र की पहली कथा कैलई में हुई थी मेरी। शायद उन लोगों को पता नहीं होगा या फिर कामना पता होता तो जरूर आते उधर के लोग। आज सूचना करवाएंगे हम, उधर के भी लोग कथा सुनने पधारेंगे, सबको नहीं मालूम होगा शायद। तो ताली बजा के भावते हैं, सबको गाना है। और सुनो, अब हमेशा न्योई करवा तो रंगो तो दर्द है, वे लग जाओ गाड़ी पर ही नहीं। बहने कहेंगी बोले कैसे हो हर वक्त जो हाथ ऊपर, तो कभी कभी जो है ऐसे ही करो, कभी कभी आराम, अब आराम से बजाए लो। प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, जिन पे कीर्तन करना ना आवे उनके लिए जुगाड़, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 150 रुपया के आ जा, 100-150 रुपया के आ जाता है मजीरा, छोटे बारे। कछ मत करो, मजीरा ले आओ, कुछ बोलो ही मत, मजीरन कोई नाम बोलो, कीर्तन है जाओ और नहीं तुम बोल के दिखाओ मजीरा 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 मजी राम जीरा मजीरा मजीरा। कुछ समझ में आओ, मजीरा मजीरा कहते कहते क्या हो गया, राम जी। यही तो है कीर्तन का भाव। तो गाओ ताली बजा के जय हो। प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं, नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले रे, लाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा 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 जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया, श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले। तो देखो गुरु जी आ गए और बोले, ए प्रहलाद ये क्या कर रहा है? प्रहलाद बोले कीर्तन कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? रुक। इतने आ रही है खन्ना खन्ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी बोले जी कीर्तन कर रहा है तू मुझे मरवाएगा? बोले गुरुजी आओ तो सही, बहुत तो आनंद आ रहा है। और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, 140 वोल्ट का करंट लगा, गुरुजी झंझनाए गए। और जो झंझनाए गुरुजी, एक हाथ कमर पे, एक हाथ सर पे, और राम नाम को करंट लग गो। और गुरुजी नाच के बोले, अरे श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले। भजन दो तरीके से होता है, भाव से और भय से। अब आप लोग कहोगे भय से कहां हो रहा है? ये प्रहलाद का जो भजन है वो करंट से हो रहा है, और प्रहलाद के लड़का कर रहे हैं भावते संगवारे, और जो आ रहे हैं बाहर के वे सब भय से कर रहे हैं। सुनो, भय से भी भजन होता है, और एक ऐसे देवता है जो करवा लेते हैं, ना करो तो करवा लेते हैं। और वो देवता को नाम बताऊंगा, पहले बता दूं कैसे भजन करते। वैसे अंधेरी हो रात, कोई न हो साथ, मरगट के हो हालात। रात में तुम पानी लगाए हुए जइयो, मरगटनों के आसपास कहूँगे, खेतों में 12 बज रहे हो और कोई ना हो, अंधेरी रात हो, एक पत्ता गिर पड़े तो एकदम जय हनुमान गान को सागर जय कपीसा बहुत प्रसाद निकट नहीं आवे, है महावीर जो नाम सुनावे, हनुमान चालीसा शुरू। हनुमान एक ऐसे देवता है, भजन करो तो न करो तो करवा लेते हैं। तुम पे टाइम हो तो 5 मिनट के लिए सुनाई दूं। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाने लगे डर के मारे। एक बोला नहीं गाऊंगा, रावण के पास सजनों वो डर के मारे रावण के पास पहुंचा, महाराज की जय हो। क्या हुआ? एक मरकट आया है, मरकट। रावण बोला ये मरकट मरकट क्या है? ये मरकट मरकट। तो सूखे से मुंह बोलो बता दूं ये मरकट का है? बोले कहा? बोले मारता भी है और मुंह को मुंह दाव पच जाए तो दांतन से काटता भी है। मर और कट, इसका नाम है बंदर मरकट। अक्षय कुमार भेजा
अक्षय कुमार की 6 कर गई। अक्षय कुमार को जो मारा। अब तो रावण गुस्से में आ गया। रावण बोला है उन 5 को बुलाओ जो अमर सेना है। अब अमर सेना गई, 5 थे, 5 के 5 सुन लियो। उस बंदर की पूंछ, अच्छा रावण को बंदर से इतना ज्यादा लगाव नहीं था, बाकी पूंछ से ज्यादा गुस्सा था। रावण ने कहा बोले भले आदमी तुम इतने चले आए, उसको पकड़ नहीं सकते? अरे सरकार बहुत खतरनाक है, आगे आने नहीं देता। रावण बोला तो पीछे से पकड़ ले। सो बोले सरकार माफ करियो, जेसीबी सी चलते हैं, जे धरे तुम्हारी नौकरी, जे धरे तुम्हारे हथियार, आगे तो नाखून तो नोचते हुए दांतन काटते हुए घूसा लगा देता है, और जो पीछे वारे के पल्ले पड़ गए तो फिर बिना हेड इंजरी करे पूंछ में लपेट के ऐसा मारते हुए जमीन पे के हेड इंजरी है जाते सर की। पीछे वाला बड़ा खतरनाक है। बोले पीछे का है? बोले पूंछ। अच्छा रावण को हनुमान की पूंछ ते बड़ा जबते सोचो बड़ा। रावण ने कहा जाओ बाकी पूंछ उखाड़ के लाओ। सो 5 अमर गए, अमर जो मरेंगे ना। जो पूंछ उखाड़ में गए, रावण की आगे बढ़े, रावण की आदेश पे रावण की बाणी पर पूंछ उखाड़ने हनुमान की चले। सजनों 5 के 5 रावण का आदेश जाओ। रावण की बाणी सुनकर के चले, बंदर की पूंछ पकड़ ली। अब बोले हे भगवान को खड़े आवे, और जो मारी ताकत हनुमान जी समझ गए। सो पूंछ के सहित मारो पैर जमीन पे और जय श्री राम करके उड़ गए। और जो उड़े सो 5 पूंछ पे लटके। आकाश हम पहुंचे ऊपर। अब ऊपर ते सोच रहे नंती गिरे, अमर है मरेंगे तो होते नहीं, हाथ पांव टूट जाएंगे, जिंदगी बर्बाद। अगर अमर न होते तो कम से कम मर तो जाते। जो ये कह रहे थे कि हे भगवान पूंछ उखरे आवे, अब कह रहे हे प्रभु कैसे पूंछ ना उखरे। बस ये हनुमान जी का भाव है। हाँ तो हनुमान जी भी तो डर से कराते हैं। तो लौट की कथा में आया, हनुमान जी डर से भजन करा रहे थे, वहां ऐसे ही प्रहलाद भाव से करा रहा है। अरे श्री राधा माधव नीलमणि नंदलाल मुरलिया, राधा माधव कुंजुमणि नंदलाल मुरलिया। ले सुनो, पकड़ो इस प्रहलाद को। और हाथ पकड़ के ले गए। अब नहीं जिंदा छोड़ेंगे तो। और सज्जनों कयादू के सामने ले जाकर कहा कयादू तूने इसलिए मौका मांगा था इसके लिए, अब मेरे सामने दूध में जहर घोल और पिला। मैया कैसे पिलाई दे? हाय हाय ये मजबूरी। मैया रो रही है, आंखों में आंसू चल रहे हैं। अरे हाय हाय ये मजबूरी, बेटा से बन गई दूरी, कैसे मैया समझाए। अरे जिस लालन को दूध पिलाओ भाई कैसे जहर पिलाए। हाय हाय ये मजबूरी। ऐसी माँ की मजबूरी प्यारे, करे तो करे क्या? जिस बेटे को दूध पिलाता उसको जहर कैसे पिला दे? कयादू मैया आंखों में आंसू भर के रो रही है और हालत मैया की बिगड़ रही है। मुँह तो लगे भैंसियां सबन की ज्यादा ठाड़ी है। चुरेते में जो चीज ज्यादा देखी है मैंने, है ना, कि 4 बजे के जो है टिपन ले ले के निकरी के हमारी भैंस ठाड़ी होगी। अरे अभी बामन भगवान की झांकी का दर्शन होगा, उसके बाद आप लोग जाना, है ना। कथा समय से प्रारंभ, वो विराम होगी 10-5 मिनट लेट है जाए तो 5 बजे ना है कि माताएं निकलवो शुरू। मैं जब आनंद से लगाऊं तो आप भी शांति से। अभी केवल 10 मिनट का प्रसंग और है, उसके बाद बामन भगवान प्रकट होंगे। उस कथा को सुन करके आप बहन भाइयों, प्रहलाद बोले माई तू चिंता मत करे, जहर दे दे। और जो जहर पिया सज्जनों, कयादू बेहोश होके गिर गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। राजा बोला है मंत्री ये मरा क्यों नहीं? मंत्री बोलो जाने जहां जहर ना है बोलो, मीठा बोल दो बेटा, ये पंखा नहीं कमा दे। मीठा घोल दिया है। रानी बोली ये मंत्री का बच्चा बहुत बोल रहा है, अगर मैंने मीठा घोल दो है जब एक बूंद पड़िए जा मंत्री को पिला के दिखाओ। राजा बोला मंत्री पियो, मंत्री बोले है जहर होगा। लेकिन सज्जनों मंत्री ने पिया और मंत्री मर गया।
मेरे श्रोता बंधुओं, मंत्री मर गया। उसके बाद होलिका को भेजा। होलिका ने बहुत प्रयास किए, सघन प्रयास किए, पर होलिका नहीं सफल हुई। तो प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया और प्रहलाद को तो न जला सकी। शीत वस्त्र उड़ के प्रहलाद पे गिरा, होलिका स्वयं जल गई। बोलिए भक्त और भगवान की। अब तो बेहल हो गया, होली जली, अब तो बेहल हो गया। अरे दुष्ट, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक खम्मा गर्म कराया और कहा, बोल प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोले, मेरा भगवान? बोले हाँ। तो मालूम है प्रहलाद क्या बोला? सूर अनेक फिरे कड़मागत। ये जो खम्मा है ना, इस खम्मे में मेरा भगवान है। बोले खम्मे कोई नहीं छोड़ूंगा। तलवार उठाई और श्रोता बंधुओं, जो तलवार मारी, तत्तड़ करके खम्मा फट गया। भगवान घुर्राने लगे। जोर से बोलिए नरसिंह भगवान की। निगवाई तेज आनी चाहिए। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय हो। जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने पकड़ लिया, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप बोला, मार ही नहीं सकते। क्यों? मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, मार के दिखाओ। भगवान बोले, सुने, न तू ऊपर मरेगा न नीचे से उठाए घोटने पे धल्ला हो तो मरेगा। बोले नहीं मरूंगा, मैंने वरदान पाया, न भीतर मरूं न बाहर, मार के दिखाओ। भगवान बोले, बीच इसमें दहलीज में तो मरेगा, नहीं मरूंगा। न दिन में मरूंगा न रात्रि में। बोले शाम को तो मरेगा, न तीर से न तलवार से, बोले नाखून से तो मरेगा। और सुन, अरे वाह 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 वाह, दरपुर से आए। दरपुर में मैंने कथा कही है। क्या नाम है?